हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी 11वीं क्लास है। इससे पहले की 10 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है, यानी व्हाट इज़ द टर्म फॉर द टाइम टेकन बाई अ फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट। तो ये क्या है, कट ऑफ फैक्टर होता है। ठीक है, कट ऑफ फैक्टर क्या होता है? कट ऑफ फैक्टर होता है सिस्टम की एक बाउंड्री होती है जिसमें क्या होता है, सिस्टम में बहने वाली एनर्जी कम होने लगती है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, कट ऑफ फैक्टर कहते हैं। और फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? फ्यूजिंग फैक्टर की बात करें तो ये क्या होता है, ये जो होता है रेशियो होता है किसका, मिनिमम फ्यूजिंग करंट का और मिनिमम फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग का। ठीक है, और किसका, करंट रेटिंग का। ठीक है, ये मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय करंट रेशियो, ये इसका रेशियो होता है फ्यूजिंग फैक्टर का। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? तो वायरिंग का जो ट्री सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उपयुक्त होता है? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में यूज होता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग क्या होती है? जॉइंट में जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग में उपकरणों को जो है जॉइंट के माध्यम से जोड़ा जाता है तो इसको क्या करते हैं, जॉइंट बॉक्स या ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द मैक्सिमम PVC कंडक्ट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग, यानी सुरक्षित मतलब सेफ कोल्ड बेंडिंग के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या होता है? तो ये 25 mm रखा जाता है। ठीक है, 25 mm, और आकार का मतलब ये इसका व्यास है, PVC वायर का व्यास होता है 25 mm मैक्सिमम रखा जाता है। ठीक है, और PVC का अगर हम फुल फॉर्म पूछे, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। ठीक है, ये PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये क्या होता है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स कंस्ट्रक्शन फॉर इंसुलेशन बीडिंग एंड सीथिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसका मैक्सिमम आकार क्या होता है, 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वाई सेपरेट वायरिंग इज रिकमेंडेड फॉर होम थिएटर वायरिंग एंड पावर वायरिंग। होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? तो ये की जाती है अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए जो है हम यहाँ पर सेपरेट वायरिंग का यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को तो और भी नाम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी इसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या फिर फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ठीक है, और क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। और ये क्या होता है, ये किसी सर्किट में किसी आउटसाइड सोर्स के कारण होने वाला अनवांटेड नॉइज यानी शोर को क्या करता है,
शोर होता है और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं या पूरी तरह से वो बंद हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हम सेपरेट वायरिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट। इस लाइटिंग सर्किट का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं गोदाम, ठीक है, गोदाम लाइटिंग वायरिंग, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गोदाम लाइटिंग वायरिंग इसका जो है परिपथ का नाम होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गोडाउन लाइटिंग वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टूल यूज्ड टू बेंड कंडक्ट्स, ठीक है, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो जो हिक्की होता है, हिक्की क्या है, एक फिटिंग है, उसका यूज किया जाता है कंड्यूट को मोड़ने के लिए। हिक्की क्या है, फिटिंग एक साधारण धातु का, मतलब एक मेटल का हिस्सा होता है जिसका यूज किया करते हैं हम झूमर या अन्य प्रकार की जो लटकने वाली लाइट्स होती हैं उनके इंस्टॉलेशन करते समय हम हिक्की का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the एक्सपेंशन ऑफ MCB? MCB का एक्सपेंशन क्या है? तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है, जब एक्सेस करंट सर्किट में फ्लो करने लगती है तो क्या करता है, वो सर्किट को ब्रेक कर देता है MCB, जिससे क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो ख़राब होने से बच जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो नुकसान से बच जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ELCB, यानी ELCB का उद्देश्य क्या है? ELCB का उद्देश्य क्या होता है? ELCB का आपका उद्देश्य है कि ये जो मॉनिटर द रेसिडुअल करंट, जो रेसिडुअल करंट्स होती हैं उसको मॉनिटर करने के लिए हम ELCB का यूज करते हैं। और ELCB का अगर फुल फॉर्म पूछे कि ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये ELCB का फुल फॉर्म होता है। और ये क्या होता है, डायरेक्टली करंट लीकेज को डिटेक्ट करता है। ये क्या करता है, ELCB डायरेक्टली जो करंट लीकेज होता है उसको डिटेक्ट करता है और सर्किट को अर्थ से डायरेक्ट करके सर्किट को ब्रेक करता है, जिससे हमारी सर्किट जो है बच जाती है। मॉनिटर द रेसिडुअल करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is the purpose of the fuse cut provide at the incoming power supply, यानी जो इनकमिंग पावर सप्लाई में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है? तो ये टू इंश्योर द लाइन इज़ नॉट ओवरलोडेड, यानी ये इंश्योर करना कि जो लाइन है वो ओवरलोडेड नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट? डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? तो ये कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल पाइप, जो हमारी सिलेंड्रिकल पाइप्स होती है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल थ्रेड काटे जाते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई स्टॉक सेट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज द सीलिंग रोज इन इज क्लासिफाइड, यानी सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में जो है वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे किस में वर्गीकृत किया जाता है, आउटलेट एसेसरीज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन? वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य होता है? तो ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए,
ठीक है। ये वायरिंग इंस्टॉलेशन का उद्देश्य क्या होता है, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए सर्किट के स्कीमेटिक कनेक्शन को दिखाने के लिए जो है हम वायरिंग इंस्टॉलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टू शो द स्कीमेटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम जो है वायरिंग इंस्टॉलेशन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड विथ एल सीरीज एमसीबी। एल श्रृंखला जो एमसीबी है, एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम जनरल लाइटिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई द लूपिंग बैक मेथड इज प्रेफर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक विधि का पसंद क्यों किया जाता है। ठीक है, लूपिंग बैक, पहले लूपिंग बैक क्या होता है, मेथड क्या होता है। तो लूप बैक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का रूटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का क्या है, ये रूटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का रूटिंग है। यह मुख्य रूप से कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, ठीक है, मतलब संचार माध्यम के लिए यूज किया जाता है। रूटिंग इंटरफेरेंस के लिए जो है लूप बैक मेथड का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये पूछ रहा है कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है। तो नो सेपरेट जॉइंट्स आर यूज, इसमें किसी भी प्रकार का सेपरेट जॉइंट यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ये अधिक पसंद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल मार्क्ड एक्स इंडिकेट। ये जो एक्स इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है, जो एक्स है वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ वायर्स रन ऑन द लिम्ब। ये जो लिम्ब है उसमें नंबर ऑफ वायर को इंडिकेट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिम्ब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वायरिंग मेथड। इस वायरिंग मेथड का नेम क्या है, तो इसे कहते हैं लूपिंग बैक मेथड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लूपिंग बैक मेथड। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरेख का नाम क्या है, एक आरेख दे रखा गया है, देख लेते हैं, उसका नाम पूछ रहा है, इस आरेख का नाम क्या है। तो इस आरेख को आप कहते हैं स्टेयर केस वायरिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्टेयर केस वायरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिले। ये किस टाइप की रिले है, तो ये किस टाइप का रिले है, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। ठीक है, किस टाइप का रिले है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस। ठीक है, अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस हमें कैलकुलेट करना है इफ़ ELCB ट्रिपिंग करंट इज़ 30 मिली एम्पियर। ठीक है, अब ये अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस क्या होता है, जब किसी हम जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जब हम अर्थिंग करते हैं, ठीक है, जब हम अर्थिंग करते हैं और यहाँ पर कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पर कंडक्टर है, जब हम इसकी अर्थिंग करते हैं तो ये जो लूप क्रिएट होता है, ठीक है, ये जो लूप क्रिएट होता है इक्विपमेंट और अर्थ के बीच, उसी का इम्पीडेंस हमसे पूछ रहा है, इम्पीडेंस इसका कितना होता है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि AC में जो इम्पीडेंस होता है फॉर AC सर्किट, इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं आप, इम्पीडेंस को Z से डिनोट किया जाता है। और AC सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है, ये होता है √R² प्लस X²। ठीक है, ये हमारा AC करंट के लिए इम्पीडेंस होता है। और जो DC करंट का इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, Z इज जो है ये R होता है, डायरेक्ट R होता है फॉर DC करंट के लिए।
तो हमसे पूछा है, ये करंट दे रखा हुआ है, LCB ट्रिपिंग करंट दे रखा हुआ है 30 एम्पियर और मिली एम्पियर, ये I इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है 30 मिली एम्पियर। अब इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, ये आएगा। और एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि Z, ठीक है, Z मल्टीप्लाई करंट इज़ लेस देन 50 वोल्ट। ये जो इसका एक ये इक्वेशन है वो 50 वोल्ट से कम आना चाहिए, इसका जो ये फैक्टर है इस 50 वोल्ट से कम आना चाहिए। अब इसी को हम इफ ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हम बना लेते हैं, Z इंटू I इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब हम यहाँ पर Z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, I की वैल्यू आप पुट करोगे 50/I और हमें दे रखा हुआ है 50/I की वैल्यू 30 इंटू 10⁻³ जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से, ठीक है, कितना आया था हमारा यहाँ पर Z इज इक्वल टू 50/30 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये जो 10⁻³ है जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जब इससे इसको कट करेंगे तो ये 1.666 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब जब ये तो ऑप्शन में आपके दे नहीं रखा हुआ है 1.66 इंटू 10⁻³ यानी इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है हमें, तो 10⁻³ का मतलब ये होता है 1000, तो 1000 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.666 में तो ये कितना आ जाएगा 1666 ओम, ठीक है। यहाँ से ये आंसर कितना आ जाएगा 1666 ओम, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो आज का हमारा आखिरी सवाल क्या है, यह वायरिंग कौन सी है, एक वायरिंग दे रखी है और इसको पूछ रहा है ये वायरिंग कौन सी है। तो ये वायरिंग कौन सी है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है पूछ रहा है ये वायरिंग कौन सी है, तो ये क्लीट वायरिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लीट वायरिंग, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्लीट वायरिंग कहते हैं। और इसमें जो है यूज कौन सा वायर किया जाता है, PVC वायर यूज किया जाता है, ठीक है। कौन से वायर यूज किए जाते हैं इसमें, PVC वायर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लीट वायरिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी ही क्लासेस और CITS से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।